लेकिन आखिरकार आफिया पर नाज़नीन की असल हकीकत खुल ही गई। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि नाज़नीन एक बहुत बड़ा और खतरनाक खेल खेल रही है ताकि अहमर और आफिया के दरमियान इतनी गलतफहमियां पैदा कर दे कि इनका रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाए। लेकिन अब आफिया को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो बहुत जल्द अहमर और गुड़िया बाजी के पास जाकर अपने गलत रवैये पर दिल से माफी मांगने वाली है। आफिया को इस बात का शदीद पछतावा है कि इसने अपनों पर शक किया और एक गैर की चालों में आ गई। दूसरी तरफ बिलाल ने जैन के साथ जो सख्त रवैया इख्तियार किया था, जैन इसकी शिकायत शारिक से कर देता है। वो रोते हुए कहता है कि चाचू ने मुझे बहुत बातें सुनाई हैं और मेरा दिल दुखाया है। शारिक जो पहले ही घर वालों से शदीद नफरत करता है, ये सुनते ही आपे से बाहर हो जाता है और वो फौरन बिलाल के कमरे में जाकर उससे शदीद बदतमीजी और झगड़ा शुरू कर देता है। बिलाल शारिक को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें हर वक्त इतना गुस्सा किस बात पर आता है? तुमने कभी इस घर का, मेरी बीवी और मेरे बच्चों का ख्याल रखा है? ये तो रानी है जो दिन रात तुम सबकी खिदमत करती है। मैं इसे इसी के लिए रोकता हूँ क्योंकि तुम सब इंतहाई खुद गर्ज हो, तुम्हें किसी के एहसासात की कोई परवाह नहीं। लेकिन शारिक पर जुनून सवार था। वो बगैर कुछ सोचे समझे बिलाल का गिरेबान पकड़ लेता है और दोनों के दरमियान शदीद हाथापाई शुरू हो जाती है। इतने में अहमर वहाँ पहुँच जाता है और बीच बचाव कराते हुए शारिक को पीछे धकेलता है। अहमर गुस्से में कहता है कि आखिर क्यों तुम्हारा दिमाग हर वक्त सातवें आसमान पर रहता है? तुम बात बात पर आपे से बाहर क्यों हो जाते हो? आखिर कब तक तुम नाज़नीन भाभी की झूठी बातों और साजिशों में आकर हम सब पर गुस्सा निकालते रहोगे? शारिक इस मौका का फायदा उठाते हुए अहमर को सख्त लहजे में तंबीह करता है। तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो अहमर, अब मैं इस घर के किसी भी मामले में तुम्हारी दखल अंदाजी हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं बहुत जल्द मारिया को इस घर से हमेशा के लिए निकाल बाहर करूंगा क्योंकि वही मेरे बच्चे की कातिल है और मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। मैं इसकी कहीं भी शादी करवा कर इसे इस घर से रुखसत कर दूंगा क्योंकि नाज़नीन अब एक लम्हा भी इसे इस घर में बर्दाश्त नहीं करेगी। अहमर शारिक की आंखों में आंखें डालकर डर जाता है और कहता है कि तुम्हें ये गलत फहमी क्यों है कि मैं तुम्हारे इन नापाक इरादों को कभी पूरा होने दूंगा। मैं ना तो नाज़नीन भाभी के किसी मंसूबे को कामयाब होने दूंगा और ना ही इनकी माँ की चालों को। शारिक तंजिया मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन किसको हराता है और कौन इस घर पर राज करता है। जबकि दूसरी तरफ आफिया गुड़िया बाजी से मिलने पहुंचती है। गुड़िया बाजी बगैर किसी झिझक के आफिया को तमाम सच्चाई बता देती है और साफ कहती है कि मैं इस घर में अपनी बहन के साथ कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मारिया को अपने साथ ले आई हूँ। तुम्हें इस बात पर आखिर क्या एतराज है? आफिया शिकवा करते हुए कहती है कि आपने मेरी फैमिली के खिलाफ अहमर के कान क्यों भरे? ये सुनकर गुड़िया बाजी हैरान रह जाती है और कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम्हें किसी ने बहुत बड़ी गलतफहमी में मुब्तला किया है। आफिया जब बताती है कि ये सब बातें इसे नाज़नीन भाभी ने कही थी तो गुड़िया बाजी इसे प्यार से समझाती है कि तुम्हें वाकई ही लगता है कि नाज़नीन सच्ची है, इसने हम दोनों के खूबसूरत रिश्ते को बर्बाद करने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया। तुम इतनी सादा हो कि इसकी साजिश में आ गई।